जयपुर में सोमवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने रस मुख्य परीक्षा 2025 को स्थगित करने की मांग की है। यह परीक्षा 17-18 जून को होनी है। छात्रों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। रस 2023 भर्ती के साक्षात्कार अभी चल रहे हैं। अंतिम परिणाम न आने के कारण कई अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे रहे हैं। इससे दोहराव की स्थिति बन रही है। रस 2023 मुख्य परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को अभी तक RPSC से उत्तर पुस्तिका नहीं मिली है। इससे वह स्वयं का मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के कारण कई सैन्य कर्मियों के अवकाश रद्द हुए हैं। इससे उनकी तैयारी प्रभावित हुई है। रस 2025 में मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे कम समय दिया गया है। 25-30 विषयों को 3-4 महीनों में तैयार करना संभव नहीं है। RPSC ने UPSC की तरह मुख्य परीक्षा का कैलेंडर पहले घोषित नहीं किया। छात्र प्रतिनिधि लक्ष्य प्राप्त सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार छात्रों के मुद्दों पर संवेदनशील है। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार से समयबद्ध निर्णय की अपेक्षा जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जो मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को प्रस्तावित है, जो कि RAS 2024 और 25 की संयुक्त भर्ती है, हम चाहते हैं कि पहले 2023 की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित हो और उसके बाद ही ये जो भर्ती है इसकी मुख्य परीक्षा हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो 250 से 350 पद जो हैं उनके व्यर्थ होने की या उतने बंदों का मतलब स्टूडेंट्स का नुकसान होने का पूरा चांस है, जो कि 35% है और जो कि थोड़ा बहुत नहीं है, लगभग 30 से 35% स्टूडेंट है वो। तो जो सरकार ने वैकेंसी बढ़ाई थी 2024 में 2025 की जोड़ दी गई थी 25 में, देखिए 25 में भर्ती नहीं आने वाली यार इस क्यों 2024 की भर्ती में ही 363 सीटें जोड़ दी गई थी। अब अगर इसी तरह से ये भर्ती जाती रही तो वो सीटें जो बढ़ाई गई हैं उनका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, वो वापस वहीं टिक जाएगी। तो फिर साइंस क्या रहा, फिर क्या सुधार हम कर रहे हैं और क्या कैसी नौकरियां निकाल रहे हैं। इस हिसाब से हर 3 साल में अगर पेपर होगा तो आप सोचिए, अब हमारे साथ में जैसे आर्मी वाले हैं, अब अगर इनका ये नहीं किया गया ये तो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो रिटायरमेंट के आखिरी 1 साल में मौका मिलता है। हम जैसे स्टूडेंट हैं, कई बहनें हैं जो अपना आखिरी अटैम्प्ट दे रही हैं, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना सर। और दूसरी बात, ये जो दोहराव है, जो बहुत बार से ये एग्ज़ाम दे चुके हैं वो शायद इसमें निकल जाएं, लेकिन जो पहली बार आया है, पहली बार परीक्षा दे रहा है, उनके लिए तो ये पूरी तरह नुकसान है। भाई ज़रूरी थोड़ी ना है जो 5 बार एग्ज़ाम दे वही सेलेक्ट हो, पहली बार में भी होने का हक है कुछ एक, तो उनको भी मौका दीजिए। आप उनको पहले ही बार कर रहे हैं। और आप एक चीज़ देखिए, RPSC ने कहा कि हम कैलेंडर जारी कर रहे हैं, UPSC के तर्ज पे हम चल रहे हैं, और इन्होंने 2 सितंबर को जो है विज्ञप्ति जारी करी और उस दिन बताया कि प्री की डेट है 2 फरवरी, और फिर 31 दिसंबर को इन्होंने बताया कि आपकी मेंस की डेट है 17 और 18 जून। अब अगर RPSC प्री की डेट के साथ ही ये बता देती कि आपकी मेंस की डेट है तो हमें भी टाइम मिल जाता, तैयारी कर लेते। लेकिन RPSC ने क्या किया है कि RPSC को सिर्फ डेट डिसाइड करने में तकरीबन 3 महीने 29 दिन का टाइम लिया है उसने, सिर्फ और सिर्फ मेंस की डेट बताने में। और वो चाहती है कि वो एग्ज़ाम जिसका सिलेबस 6 पन्नों का है उसकी तैयारी हम 3 महीने 27 दिन में करके और वो पेपर दे दें, जबकि उसने सिर्फ उसकी डेट डिसाइड करने में 4 महीने लिए। ये जो कागज़ है जी, इस कागज़ पर सरकार ने शुरुआत से ही छात्रों के प्रति अपनी संवेदनशीलता जाहिर की है, और इसका परिणाम रहा कि कैबिनेट की पहली ही मीटिंग में छात्र हितों में सरकार द्वारा फैसला लिया गया। हमें पूरी उम्मीद है जिस प्रकार सरकार ने पिछली बार हमारी बातों को सुना, उसी प्रकार सरकार इस बार भी छात्र हित में छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए